हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। इजी फॉर यू चैनल में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे थे, कुछ टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एच। ठीक है, अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैपिटल एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसमें से हम लोग एक वर्ड को चुनेंगे। कौन सा वर्ड? इंटेंसिटी। इसका मतलब पहले समझने का कोशिश करेंगे। इंटेंसिटी जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्र या घना या गहनता या प्रबलता। ठीक है, बोलने का मतलब इंटेंसिटी वो बताता है कि किसी भी चीज़ में हम लोग का कितना, कोई भी चीज़ कितना घना या कितना गहन या कितना तीव्र या कितना प्रबल है। ठीक है, सामान्यतः इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रबलता। ठीक है, प्रबलता। तो हम लोग कैसे इसको समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई एक कमरा है और ये एक दूसरा कमरा है। ठीक है, दोनों सेम साइज का रूम है। इसमें हमारा मान लीजिए 5 लोग बैठे हुए हैं इस तरह से। इसमें मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं। इसमें 10 लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस रूम के कंपैरिजन में इस रूम में लोगों की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब लोगों की गहनता, लोगों की लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रूम है, ये इसको रूम 2 नाम दे देते हैं। ये रूम 2 है, ये रूम 1 है। तो ये रूम 2 के इंटेंसिटी रूम 1 के इंटेंसिटी के कंपेयर में ज़्यादा है। नहीं समझ में आया? देखिए, इंटेंसिटी का मतलब क्या बताएं? इंटेंसिटी मतलब बताएं गहनता, तीव्रता, प्रबलता। ठीक है, तो हम 2 रूम का कंपेयर किए। एक रूम में 5 लोग बैठे हुए हैं, दूसरे रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं। दोनों रूम में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लोगों की संख्या को। किसी एक रूम में कम लोग हैं, किसी में ज़्यादा लोग हैं। तो जिस रूम में ज़्यादा लोग हैं उस रूम की इंटेंसिटी ज़्यादा है, उस रूम में लोगों की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में कुछ इसी तरह से इसको देखेंगे। मैग्नेटिक सर्किट में भी ये कुछ इसी तरह का होता है। तो हम लोग इसमें क्या कंपेयर करेंगे? इसमें हम लोग 2 बार मैग्नेट को लेंगे और 2 बार मैग्नेट के बीच में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। जैसे ये है पहला बार मैग्नेट, ये दूसरा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता था आपको पता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते थे ना। तो ये देखिए, ये इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बना, ये ऐसा बना। तो आपको पता है बार मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेट में मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड पूछा जाए तो इनसाइड क्या होता था? साउथ टू नॉर्थ। सिमिलरली इसमें भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ये देखिए, इसका ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों इमेजेस में, पहला इसमें आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक लाइन जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो काफ़ी दूर दूर है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो काफ़ी पास पास है। बोलने का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कम है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। आप बोल सकते हैं कैसे ये हुआ? तो देखिए, इंटेंसिटी कहने का मतलब है प्रबलता। आपको इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है तो आप इससे एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक प्रभाव होगा वो इस चुंबक के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस मैग्नेट का कंपेयरिंग दिस मैग्नेट ज़्यादा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग और क्या देखेंगे?
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है H = NI/L। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या है, फॉर्मूला है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये। तो आप बोलिएगा ये कैसे आया, तो देखिए हम लोग एक कॉइल लेते हैं। कॉइल आपको पता है, इस तरह से तार का मुड़ा हुआ जो रूप है उसी को हम लोग सामान्य भाषा में कॉइल बोल देते हैं। टेक्निकली कॉइल है ये। इस कॉइल में क्या है, इस कॉइल का कुछ एक अपना लेंथ होगा, इस कॉइल का कुछ लेंथ होगा जिसको हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं। इस कॉइल का अपना एक लेंथ है, उसको L से डिनोट किए हैं। और इस कॉइल में ना कुछ नंबर ऑफ टर्न होगा। बोलने का मतलब ये जो वायर है ना, इस वायर को अगर हम लोग ऐसे मोड़ दें एक बार और एक बार मोड़ दें, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 नंबर ऑफ टर्न बन रहे हैं। ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार मोड़े, ये एक टर्न हुआ, ये यहाँ से यहाँ एक बार मोड़े, फिर से ये दूसरा टर्न हुआ। वैसे ही किसी वायर को जब हम लोग मोड़ते हैं ना, तो उसका नंबर ऑफ टर्न हम लोग काउंट करते हैं। तो वैसे ही इस जो कॉइल है, इस कॉइल का कुछ नंबर ऑफ टर्न होगा अपना, ठीक है। इसमें से हम लोग करंट फ्लो कराएंगे। अच्छा, जब हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी वायर में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, किसी भी वायर में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। कहने का मतलब जैसे ही ये जो वायर है इसमें से करंट फ्लो होने लगा ना, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो टर्न है ना, इस टर्न में हम लोग जैसे ही करंट को फ्लो कराएंगे, इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स आता क्यों था, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो आता था वो एमएमएफ के कारण आता था। मैग्नेटोमोटिव फोर्स वही तो था जो जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आता था। तो एमएमएफ का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता था, आपको पता है, एमएमएफ का फॉर्मूला होता था हमारा नंबर ऑफ टर्न इनटू सप्लाई करंट, एनआई। एमएमएफ का फॉर्मूला होता था एनआई, तो वहीं से ये आया है हमारा एमएमएफ का फॉर्मूला जो है वो एनआई आया है, ठीक है। तो ये एनआई जो है वो यहाँ पे आया, क्यों आया आपको समझ में आया कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में टोटल जो फ्लक्स आएगा वो एमएमएफ के कारण आएगा, और एमएमएफ क्या होता है, एनआई होता है। और ये जो लेंथ है, ये हर एक यूनिट लेंथ में कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग लेंथ से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि ये कोई एक स्केल है, इस स्केल का जो लंबाई है वो 5 मीटर है, ठीक है। इस स्केल का लंबाई 5 मीटर है, और हम आपको बोलते हैं कि हर एक मीटर में हमारा इस तरह से, मान लीजिए ये जो स्केल है, इस स्केल में इस तरह से कुछ रेखाएं खींची गई हैं। और अगर हम आपसे पूछें कि ये जो रेखाएं हैं, ये पूरे स्केल में टोटल मान लीजिए 100 रेखाएं हैं, 100 लाइन्स हैं, ठीक है। तो 100 लाइन्स है, तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 मीटर में, ये जो 1 मीटर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट है, तो 1 मीटर में कितना रेखा होगा, 1 मीटर में कितना लाइन होगा, इस 1 मीटर पोर्शन में कितना लाइन होगा, तो आप क्या करते थे, टोटल जो रेखा दिया हुआ था उससे इसका जो टोटल जो लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 मीटर का पार्ट आ जाएगा। तो 5 मीटर में अगर, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, 5 मीटर में अगर 100 लाइन्स आपको दिख रहा है, तो 1 मीटर में कितना आएगा, 1 मीटर में 100/5। ऐसा ही तो आप करते थे छोटे समय में, जो छोटे क्लास में जो आप लोग पढ़ते थे, तो 20 लाइन्स आ जाएगा, 20 लाइन्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल जो एमएमएफ है, वो एमएमएफ को हम लोग प्रत्येक यूनिट लेंथ में कितना आएगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यूनिट लेंथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना वो हम लोग यूनिट लेंथ पे ही चेक करेंगे। किसी भी कॉइल का जो इंटेंसिटी है वो हम लोग एक यूनिट लेंथ पे ही चेक करेंगे कि एक पार्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लेंथ में उस जो मैग्नेट है या उस जो कॉइल है उसका इंटेंसिटी कितना है, तो उसका इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल लेंथ दिया रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तभी हमारा वो इंटेंसिटी बताएगा कि हर एक
यूनिट लेंथ पे वो जो मैग्नेट है उसका इंटेंसिटी कितना है। इंटेंसिटी, इसीलिए हम लोग क्या करते थे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला में mmf बाई लेंथ भी करते थे। तो सॉरी तो हम लोग क्या इसमें बोलेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम लोग mmf बाई लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको mmf बाई लेंथ भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका यूनिट पूछ दिया जाए तो यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, तो H से इसको डिनोट करते हैं। mmf क्या होता था, n इंटू आई होता था। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न, और I क्या है, करंट। तो हम लोग इसको करंट का यूनिट एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न को क्या लिखते थे, टर्न्स, एम्पियर टर्न बाय मीटर। ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, आपको पता है, तो इसीलिए एम्पियर टर्न इनटू मीटर। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एम्पियर टर्न मीटर ना देके कभी कभी लिखा हुआ रहता है एम्पियर पर मीटर। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एम्पियर पर मीटर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ टर्न जो है वो एक टर्न है। अगर एक टर्न रहेगा, इस तरह से एक टर्न रहेगा, तो एक टर्न की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न 1 ही तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 1, इस जगह पे अगर 1 रहेगा तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही होता है जो उसके साथ है। तो यहाँ पे एम्पियर बच जाएगा और इधर नीचे मीटर आएगा, तो इसीलिए एम्पियर मीटर भी इसका होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ देता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, और ऑप्शन में आपको एम्पियर टर्न पर मीटर रहेगा ही नहीं, दिया रहेगा एम्पियर मीटर। तो आप ये मत सोच के आइएगा कि वो जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन गलत था, ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि नंबर ऑफ टर्न को वो 1 मान के चला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अच्छा अगर ये यूनिट जो है इसको अच्छे से लिख देते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका यूनिट होगा एम्पियर टर्न पर मीटर या फिर और एम्पियर पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछें कि जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हमारा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर आप ध्यान दें इसमें, तो ये नंबर ऑफ टर्न अपॉन L है ना। आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो नंबर ऑफ टर्न है वो किसी भी कॉइल जब एक बार डिज़ाइन हो गया तो वो फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, फिक्स हो गया। और जो लेंथ है वो लेंथ भी हमारा क्या है, फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न भी फिक्स, लेंथ भी फिक्स। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं करंट उस पे। बोलने का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है आगे बताएंगे, उसमें क्या होगा, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसके अनुसार हम लोग का मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, मैग्नेट का जो क्षमता है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो इससे हम कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो करंट के बढ़ने से और करंट के घटने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वो भी हमारा बढ़ेगा, और अगर हमारा करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये भी घटेगा। ठीक है, तो मुख्य बातें यही हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या इंटेंसिटी जो है वो उस वर्ड का मतलब क्या होता है, उस वर्ड का मतलब होता है प्रबलता या क्षमता। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है
कि किसी भी मैग्नेट का जो इंटेंसिटी है, उसका क्षमता है, उसका प्रबलता है, वो कितना है। तो उसका फॉर्मूला ऐसे है, ये Ni/L होता है। इसको हम लोग mmf/लेंथ भी बोल सकते हैं। क्यों होता है हम आपको समझा चुके हैं। यूनिट आपको पता चल गया। ये यूनिट आप याद रखिएगा अच्छे से, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बहुत बार गलत करके भी आते हैं लोग। फिर दूसरा क्या है, इसका जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो करंट पे निर्भर करता है, और करंट के बढ़ने या घटने पर किस तरह से वो डिपेंड करता है, वो सामान्यतः इसमें दिखता है, पता चलता है हम लोग को। तो ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एच। तो देखते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो अभी का टॉपिक हमारा है क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एच। रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एच। तो बी और एच क्या क्या होता है। तो बी आपको पता है, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता था, आपको अच्छे से याद होगा। इसका फॉर्मूला होता था फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया। और एच क्या है, एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Ni/L। अभी देखिए हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन या फिर रिलेशनशिप देखेंगे कि ये दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहने का मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर एरिया में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। यही तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में देखते थे कि फ्लक्स का जो घनत्व है वो कितना है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी था किसी कॉइल में हम लोग का पर यूनिट लेंथ के हिसाब से उसका मैग्नेट का इंटेंसिटी, उस मैग्नेट का प्रबलता, उस मैग्नेट का गहनता, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो गहनता वो कितना है, वो हम लोग देखते थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग एरिया के अनुसार देखते थे मैग्नेटिक फ्लक्स को, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंथ के अनुसार देखेंगे एमएमएफ को। इसको हम लोग एमएमएफ भी तो बोलते थे ना, एनआई क्या होता है, एमएमएफ का फॉर्मूला होता है, तो एमएमएफ अपन लेंथ भी बोलते थे। तो ये दोनों के बीच का हम लोग का एक क्या होता है, एक फॉर्मूला हुआ दोनों के बीच में कंपैरिजन का, वो क्या होता है, B=μH। अब आप बोलिएगा ये कहाँ से आया, क्या है ये। तो देखिए आप ध्यान से इसको देखिए, इसमें क्या है, ये जो म्यू है ये क्या होता है, ये किसी भी मीडियम का परमेबिलिटी होता है। परमेबिलिटी क्या था, परमेबिलिटी वो एबिलिटी होता था जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आसानी से पास कर सके। मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने का जो क्षमता है, जो गुण है, वही गुण तो क्या होता था, परमेबिलिटी। अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, जैसे एयर का अलग होगा, अगर आयरन कोर है तो आयरन कोर का मैग्नेटिक ये परमेबिलिटी अलग होगा। तो ये परमेबिलिटी क्या था, ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, ठीक। अलग अलग मीडियम पे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से पास कराने का जो गुण है, जो क्षमता है, वही परमेबिलिटी होता था। तो अब हम लोग B= मीडियम का जो परमेबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों लिखे। तो देखिए जो इंटेंसिटी शब्द है, इंटेंसिटी शब्द है वो क्या बता रहा है, वो मैग्नेट का पावर ही तो बता रहा है एक तरह से। अगर हम लोग जनरल भाषा में समझे कि किसी भी मैग्नेट का जो इंटेंसिटी है वो उसका पावर कितना है, वो घनत्व कितना है उसके फील्ड लाइंस का, वो कितना ज़्यादा वहाँ पे डेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तो बताता है कि वो अट्रैक्ट कितना पावर से करेगा। जैसे कि अगर लोहा ले जाते हैं तो इसमें बहुत डेंस है तो ये उसको आसानी से और मजबूती से पकड़ के रखेगा। वहीं क्या है, अगर ये डेंस नहीं होता, दूर दूर रहता, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा
कम, मतलब कि उतने अच्छे से एज कम्पेयर टू इसका हो सकता है लोहा को ना पकड़े। तो ये चीज़ हम लोग का डिपेंड करेगा मीडियम पे, कि जिस मीडियम पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं मैग्नेटिक कि मैग्नेटिक का उसका कितना पावर है, वो हम लोग किसी मीडियम का चेक कर रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, मान लेते हैं हम लोग का ये एक कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो या फिर कुछ एक लोहा है, चाहे कुछ भी है, तो ये जो क्या दर्शाएगा, ये एक मीडियम है, तो इस मीडियम में कितना फ्लक्स पास होगा वो, प्लस मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना है इसका। जैसे कि यहाँ पे ये जो है हमारा मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब हम लोग इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे मान के चले इस जगह पे लेके आए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या बताता था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताता था कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रहा है किसी पार्टिकुलर एरिया में, वही तो बताता था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कि किसी पार्टिकुलर एरिया में फ्लक्स पार होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो फ्लक्स है, वो कितना है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताता था। तो यही मान लेते हैं ये एक लोहा है, इस लोहे को जब हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये यहाँ से इस लोहे से कितना फ्लक्स पास होगा, ये किस किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ये लोहा का मीडियम पे, कि ये लोहा की ये क्या चीज़ है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का मीडियम पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये है वही ऑब्जेक्ट को हम लोग जब यहाँ पे लेके आए हैं, तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग ये होगा, परमेबिलिटी होगा। तो इसीलिए ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, इस ऑब्जेक्ट के परमेबिलिटी पे। दूसरा कि इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इंटेंसिटी कितना है। अगर ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से ज़्यादा डेंस होगा हमारा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पास करेगा। अगर इसी का इंटेंसिटी कम है, इसी मैग्नेट का, तो ये उतना ज़्यादा नहीं पास कर पाएगा, थोड़ा कम पास करेगा यहाँ से, इस मीडियम से, इस ऑब्जेक्ट से। तो यही बताता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, कि इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में म्यू और एच मल्टीप्लाई करके दर्शाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू म्यू इंटू एच है। म्यू क्या है, म्यू है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का परमेबिलिटी, कि इसमें से इसका, कि इस ऑब्जेक्ट का कितना क्षमता है कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये कितना पास करा सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इसमें से जा सकता है। और दूसरा ये एच क्या है, एच यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटेंसिटी है इस मैग्नेट का, कि इस मैग्नेट के पास खुद में कितना क्षमता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट से ये कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कर सके। तो वही क्या बताएगा, डेंसिटी को बताएगा। तो कि इसमें कितना डेंसिटी होगा, इस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी कितना होगा, वो म्यू पे और एच पे किस तरह डिपेंड कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है इसको आप चाहें तो ड्रॉ कर लीजिएगा या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ दूसरा, कि ये जो म्यू है इसको हम लोग फर्दर और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एच। क्यों, क्योंकि हमारा जो परमेबिलिटी होता था ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यही तो होता था। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। अच्छा तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है, म्यू नॉट जो है ये है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक। अच्छा, यदि हम लोग का अलग अलग मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी अलग अलग होता है, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, तो यदि मान लेते हैं कि हमारा जो मीडियम है वो एयर है, जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना वो कुछ नहीं, एक एयर है, तो एयर के केस में क्या होगा, अगर मीडियम जो है वो एयर है
सॉरी एयर के केस में क्या होगा, ये जो रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू है वो म्यू आर जो होता है वो रिलेटिव परमिबिलिटी एयर के लिए वो लगभग 1 होता है ना। आपको पता है पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी एयर का कितना होगा, फिर आयरन का कितना होगा। तो उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि म्यू को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग ये कुछ 3 फॉर्मूला से दर्शा सकते हैं। ठीक है सॉरी, पहला फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू एच, दूसरा फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट एच कब, जब हम लोग का मीडियम एयर हो, एयर मीडियम होगा तो म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो यहाँ पे म्यू आर लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो म्यू नॉट एच आ जाएगा। ठीक है सॉरी तो यही रिलेशन होता है हमारा B और H के बीच में। अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।